आवाज लगाई, मैंने बुलाया लेकिन बुलाने से नहीं आया। तो वो ब्राह्मण देवता जो काने कथा सुनन आए मैंने सोची जो हमें देख के कान लगोगे कन्नुआ हमने बुलावला यहाँ हो, पत्नी के कहने से कितनी जल्दी आया हो। गुस्सा में बैठे सुनने के लिए हम कथा जगह पांडाल में बैठे ना सुने। हाँ 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 दूर बैठ गए जैसे वो दीवाल वाले से ठीक लगाए, बड़े आलसी रहे। तो फिर कथा के कुछ नियम बताए व्यास जी ने, कहा ऐसा करो, अरे जब कथा में आते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु को अर्पण करने के लिए, तो रीति ही चले आओ और आने के बाद कुछ नियम रखो ऐसे कथा के। क्या? सबसे पहले पंडाल में आओ और सबसे पहले झुक करके नमन करो। ये पुराण जो रखा है इसमें वास भगवान का है, इसको नमन करिए। नमन करने के बाद झुक करके फिर बैठ जाइए। बैठने के बाद कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करने के बाद आरती और प्रसाद लेकर के घर चले जाओ। कहने का मतलब ये है कथा में आने के बाद कम से कम 4 बातें तो सीख करके जाओ। आइए, झुकिए, बैठिए, खड़े होइए, चले जाइए। ये 4 बातें हैं। तुम्हारे जीवन में ये कभी न कभी काम आ सकती हैं। वो काने ब्राह्मण देवता बैठे बैठे कितनों जो बातें बनाए रहो व्यास बताओ, ये बातें कोई काम में आए वाली है। अब बे बातें रटन लगे, देखेंगे सोचने लगे जे काम है मेरे जीवन में ना आई तो जो दुनिया में कहूं मिले कथा का तो प्यास जाके पेट में चकुआ घुसे जाए। और बे बात के 4 रटन लगे, बोले आइए, झुकिए, बैठिए, चले गए। आइए, बैठिए, झुकिए, चले गए। अब ब्राह्मण देवता परचूनी की दुकानदार है, गांव के बाहर सड़क पे बांध डुकरे दुकान के ढेगा। धीरे धीरे उन्हें ऐसी आदत पड़ गई कि वे स्वतमेव कहो करें आइए, झुकिए, बैठिए, चले गए। एक दिन चोर चोरी करने के लिए आए, सोची चलो आज ब्राह्मण की दुकान लूट ले। और ब्राह्मण देवता खर्राटे मारे के सुने स्वतमेव कह दे करें आइए। चोर ने समझी हमें कहते पंडित जगत भरो। चोर ने कहे झुक जाओ। चोर झुके गए, पंडित बोलो झुकिए। चोर ने कही हमें लगा लोकेशन पे पंडित पूरा पता दे रोज का झुकिए। चोर ने कही बैठ जाओ। चोर बैठिए, पंडित जी बोले बैठिए। चोर ने कहे भाई तो जो है मारा बांधे तो कोई राय पर तैयार बैठो है, देखो कैसे बता दो कि आइए, झुकिए, अब बैठिए। जो चोर भाजे कोई कहा चले गए।
चोरन ने हाथ जोड़े भगवान जाके ત્યાં કબોના આયો જિંદગી में जो सोच में होए का तो आई पूरो लोग समझे रहो जो मरा भाई यानी तो विचार बात ये कथा की अगर ब्राह्मण देवता कथा में न जाते तो सवेरे दुकान साफ मिलती हो सके तो ब्राह्मण देवता ऊपर ही मिलते तो भगवान की कथा में जाने के बाद अगर मन से कथा श्रवण की जाए तो कुछ ना कुछ मिलता है जीवन में। ऐसी बात नहीं वक्ता चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो चाहे कितना भी कमजोर हो उसकी हर एक बात को गलत न मानो। अब कोई जय छोटो वक्ता है कोई मथुरा वृंदावन को नाए आचार बड़ो नाए जगी कथा चलती होती बड़ी बड़ी लेकिन ये याद रखना कि छोटी भी बात कभी काम में आ जाती है। और मैं तो यही कहूंगा कि प्राणी को जो बात अपने जीवन में अच्छी लगे चाहे वक्ता का छोटी की बात हो चाहे बड़े की हो जो तुम्हें अच्छी लगे वो अपने जीवन में अपने हृदय में उतार अन्यथा सारी कथा को छोड़ के जाओ। जो तुम्हारे लायक हो उसे तो कैच करना चाहिए ना। तो हर प्राणी को भगवान की कथा में जाना चाहिए कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपनी संतान को भी ले जाना चाहिए धर्म में जोड़ना चाहिए। लेकिन संतान जुड़ते कहाँ धर्म में लला रिंकू माता ही पिता जब ना जोड़े तो संतान कहाँ से जुड़े। लला स्कूल से आओ पढ़ के जना है ऊंची स्कूल में लला का काम दो लाओ कॉपी दिखाओ कितना तुम्हें विद्यालय में काम दिया ना गोदी में डाल लो रिमोट ले लो टीवी चला लो। अचानक लाइट चली गई गोदी में लला बैठा रहे अब लाइट चली गई बाप का तो लला गोविंदा कैसे कर दो अब भाई गोविंदा तो दिखा तो बाप के कोके में तो डिच अब बताओ जब तुम गोविंदा और अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी भाई पढ़ाए हो तो जी भगत सिंह कवे बने कवे धर्म में जुड़े फिर कहा तमाम सम्मान संतान करते ना है जड़ जड़ डालता ना है। माँ के गर्भ से ही संतान के लक्षण प्रारंभ होते हैं माता पिता के लक्षण जाते संतान में। बोलिए गोविंद भगवान की परम पूजनीय बड़े भ्राता जी के मुखारविंद से आगे की पावन गाथाओं का आप लोगों का रसास्वादन करेंगे। बहुत सुंदर भगवान की गाथाएं आगे हैं बोल लेते हैं छोटा सा 2 लाइन का पावन संकीर्तन तालियां बजाते हुए।